आज का हमारा टॉपिक है, सबसे पहले है परसेंट या परसेंटेज। ठीक है, तो ये परसेंटेज जो वर्ड है ये तुमने कहाँ सुना है? परसेंटेज? परसेंटेज कहीं भी सुना है? हाँ, मतलब वो जैसे कि वो मार्क्स आते हैं किसी के इतने परसेंटेज। हाँ, तो मार्क्स आते हैं तो मैम कहती हैं कि इस बच्चे के जो है 70% है, इसके 60% है, इसके 80% है ना? ऐसे बोलती है ना मैम। तो उसका क्या मतलब होता है? अगर एक बच्चा ए है, उसके 80% मार्क्स हैं, और एक बच्चा बी है, उसके 40% मार्क्स हैं, और पासिंग मार्क्स कितने होते हैं ये पता है? पासिंग परसेंट, और 21 होते हैं। पासिंग परसेंट 21। हमारे में तो 60 का पेपर होता है ना, इसलिए। कितने का होता है? 60 का, मतलब हाँ 60 का। 60 का पेपर होता है ना, परसेंट, पासिंग परसेंट। पासिंग पर। 21 आउट ऑफ 60 होना चाहिए, तुम ये कह रहे हो? हाँ, ये कह रहे यस, हो? यस मैम। तो 21 आउट ऑफ 60 का मतलब 21% नहीं हुआ। पासिंग परसेंट जो है वो करीब तुम्हारी बनेगी 33%। और यही तुम्हें समझना है आज के चैप्टर में। तो पासिंग परसेंट जो है वो 33% होती है। 21 तो आउट ऑफ 60 हुआ। परसेंटेज का क्या मतलब होता है? हाँ, परसेंटेज का मतलब, परसेंटेज का मतलब उस मतलब कोई चीज में से उसका आधा। उसका आधा। आधा तो। अगर बाजार में लिखा है 20% डिस्काउंट, तो इसका क्या मतलब हुआ? तुम बाजार में शूज ले लेंगे, उसने कहा मैं 20% डिस्काउंट देता हूँ, इसका क्या मतलब हुआ? मतलब आधे दाम। आधे दाम। वो तो नहीं, 50% होता है आधे दाम। मैं मतलब 20% कम कर देना। हाँ, तो 20% मतलब कितना कम करेगा? 20% मतलब ऐसी ऐसी चीजें जब तुम्हारे सामने आती है ना, जैसे मार्केट गए या कहीं गए, ऐसी कोई भी चीज सामने आती है, तो जो साथ में बड़े लोग होते हैं उनसे थोड़ा पूछते हैं। ठीक है, अपने मन में तो तुमने सोच लिया ये मतलब होगा, पर कभी कभी हम ठीक नहीं सोच रहे होते। अच्छा, अब लिखो परसेंट इज डिराइव्ड फ्रॉम द लेटिन वर्ड, फ्रॉम द, ये तुम्हारी नॉलेज के लिए है, फ्रॉम द लेटिन वर्ड, लेटिन लैंग्वेज होती है, तो वहां से ये वर्ड आया है परसेंटम, फ्रॉम द लेटिन वर्ड परसेंटम। तो लेटिन वर्ड में परसेंटम होता है और यहाँ पर हम इसको परसेंट बोलते हैं। ठीक है, अब परसेंट का मतलब क्या होता है? परसेंट मीन्स पर 100। परसेंट मीन्स पर 100। ठीक है, परसेंट मीन्स पर 100। लिख लिया? परसेंट मीन्स पर 100। अच्छा, अब अगर मैम ने कहा कि जो स्टूडेंट ए है उसके 80% मार्क्स हैं, 80% मार्क्स का मतलब है कि उसके 80 मार्क्स हैं आउट ऑफ 100। 80 मार्क्स कितने में से? आउट ऑफ 100 में। कि अगर 100 का पेपर हुआ होता तो उसके मार्क्स 80 होते। अब पेपर हो सकता है तुम्हारा 60 का हुआ हो, कितने का हुआ हो, तो उसको हम परसेंट में कन्वर्ट कर सकते हैं। ऐसे ही 40% का मतलब हुआ 40 आउट ऑफ 100। एक 100 का अगर पेपर होता तो उस बच्चे के 40 मार्क्स होते, तो हम कहते हैं इस बच्चे के 40 मार्क्स आए, मतलब आउट ऑफ 100 कितने आए। जैसे तुमने कहा कि 21 वाला पास होता है आउट ऑफ 60, तो 21 आउट ऑफ 60 को अगर मैं परसेंट में कन्वर्ट करूंगी तो वो करीब जो है 33% आ जाएगा। ठीक है, 21 आउट ऑफ 60 कितना होता है? 33%। तो अब ये परसेंट कैसे निकालते हैं, ये हम इसमें सीखेंगे इस चैप्टर में। मैम, शायद मैंने स्कूल में थोड़ा सा देखा था उसमें, मतलब पहले तो ऐसे ही होता है, 8% लिखा होता है क्वेश्चन में,
जितने वो वर्ड का होता है उतना ही 100 के बाद जीरो लग जाते हैं, तो नीचे डिनोमिनेटर में जीरो आ जाता है और मल्टीप्लाई 100 से हो जाता है, हम्म 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 और फिर वही मल्टीप्लाई और फिर डिवाइड करते हैं। हम्म। तो वही चीज मैं तुम्हें सही से सिखाऊंगी, ठीक है। यस, तो खत्म हो गया। परसेंट मीन्स पर 100, यहाँ तक बात समझ आ गई। अभी हम बहुत सिंपल सिंपल से स्टार्ट करेंगे। अब 5% अगर कहीं पर लिखा है, इसका मतलब 5 आउट ऑफ 100। 100। अगर दुकान पे वो कहता है कि 20% डिस्काउंट, ऐसे लिखा है मान लो, तो इसका मतलब होता है कि अगर 100 रुपए की चीज है तो 20 रुपए डिस्काउंट देगा, ठीक है। बात समझ में आई? 20% डिस्काउंट का क्या मतलब होता है? 100 अगर में 100 रुपए की चीज है, अगर शूज 100 रुपए के हैं तो 20 रुपए डिस्काउंट देगा। अगर मान लो शूज तुम्हारे 500 रुपीज के हैं, तो हर 100 रुपए में से 20 रुपए डिस्काउंट दे देगा। तो अगर मतलब 500 के जूते हैं तो कितना डिस्काउंट मिल गया? 500 के शूज हैं। 100 में से 20 का डिस्काउंट हुआ, ठीक है ना। 100 100 100 ऐसे 500 के शूज हैं, और हर 100 में से वो तुम्हें 20 रुपए का डिस्काउंट दे रहा है, तो टोटल कितना डिस्काउंट दे देगा? अ, एक पहले 100 में से 20 का दिया, फिर 100 में से 20 का दिया, फिर 20 का दिया, फिर 20 का दिया, फिर 20 का दिया, तो कितना डिस्काउंट मिल गया ये तो 480 का, है? 480 का। 480। तो अगर 100 रुपए के जूते होते तो अगर एक ही बार 100 रुपए के ऊपर 20 रुपए का डिस्काउंट है, 500 के ऊपर कितने का डिस्काउंट होगा? 100 के ऊपर 20, ये 500 हुए ना सारे, देखो 5 बार मैंने 100 लिखा, हाँ हाँ हर एक 100 में से 20 रुपए कम हो जाएंगे, तो कितने का हाँ। डिस्काउंट हुआ यहाँ पर? तो मैम एक ही बारी में 20 रुपए भी तो कम कर सकते हैं। है? एक ही बारी में भी तो 20 रुपए कम कर सकते हैं। तो 100 में से 20 हुए ना, तुम तो 480 के कह रहे हो, 480 के थोड़ी होंगे। कोई मैम 20 रुपए का डिस्काउंट थोड़ी कह रहा है, 20% का डिस्काउंट कह रहा है। मैम मैंने 500 में से 20 काट दिए। 500 के शूज है तुम्हारे, वहां पर कॉस्ट प्राइस लिखी हुई है 500, और उसने कहा मैं 20% डिस्काउंट दूंगा, तो इसका मतलब 100 रुपए में से 20 का डिस्काउंट देगा। अगर 200 रुपए होते तो 40 का डिस्काउंट दे देता, तो 500 रुपए है तो कितने का डिस्काउंट देगा? 70। 70 है ये। नहीं सॉरी, कितने 20 हुए ये? 20, 1 2 3 5। 20 5 20 20 कितने? 5, तो 20 प्लस 20 प्लस 20 5 बार करेगा तो क्या आ जाएगा? 90। 100। 100। 100 हुआ ना ये सम? 100। तो इसका मतलब 500 रुपए के अगर जूते हैं तो 100 रुपीज का तुम्हें डिस्काउंट है, ठीक है। अब ये हमें कैसे निकालना है, ये तो बड़ा क्रूड मेथड है जिससे मैं तुम्हें बता रही हूँ। उसको तरीके से कैसे निकालते हैं वो सब हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे, तो हमारे जूते हमें 400 रुपए के पड़ जाएंगे। अब तुम्हें ये सीखना देखो कितना जरूरी है। अगर तुम्हें ये नहीं आता होगा तो तुम्हें बेवकूफ बना के 480 रुपए में दे देगा, है ना। यस। तो 20% डिस्काउंट का मतलब है कि 100 रुपए की अगर चीज है तो 20 रुपए डिस्काउंट मिलेगा। 500 रुपए की अगर चीज है तो 100 रुपए डिस्काउंट बन जाएगा। 1000 रुपए की चीज होगी तो उसी हिसाब से तुम्हें डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है। तो अब हम इस पे बाद में आएंगे। अब ये तो जब प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करेंगे तब ये चीजें आएंगी। अभी इस पर डेफिनेशन पे आते हैं। परसेंट मीन्स पर 100। तो अगर कहीं 5% में लिखा है तो इसका मतलब 5 आउट ऑफ 100। 100 में 100 वाली चीज में तुम्हें 5 का डिस्काउंट है तो डिस्काउंट, और अगर मार्क्स है तो मार्क्स, जो भी, ठीक है। इसी तरह से मान लो लिखा है 22%, तो इसका मतलब 100 में से 20, हम्म 22 में से आउट ऑफ 100 आउट 100, ऑफ। ठीक है। अब ऐसे भी हो सकते हैं कि 201%। 201% का मतलब हुआ कि मान लो किसी को प्रॉफिट हो रहा है, 201% का प्रॉफिट हो, ठीक है। तो 201% मतलब 201/100। अब ये जो आंसर्स हैं हमारे, ये जो हमने लिखा, मैम ये तो आउट ऑफ, इसको हम ये हैं, तो मैम 100 में से कैसे इतने आएंगे? मतलब किसी का प्रॉफिट है, मान लो तुम्हारे पास 100 रुपए की चीज है और तुम 500 रुपए में बेच दो, तो
फिर तुम्हें कितने का फायदा हुआ? मैम 100 रुपए की चीज है मैम, हाँ, 400 रुपए का फायदा है। 400 रुपये का फायदा हुआ ना। तो आउट ऑफ 100 तुमने 100 लगाए और 400 का फायदा कर लिया, तो 400% तुम्हारा बन गया ना, यस मैम। है ना। तो ये यस। मतलब होता है इसका। ठीक है, तो अब ये जो परसेंट जब हम सिंप्लीफाई करते हैं, तो इसको, ये जो आंसर है इसको हम डेसिमल में भी लिख सकते हैं, इसको हम फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं। जिस तरह से हमें क्वेश्चन में कहा जाएगा उस तरह से इसको हमें सिंप्लीफाई करना होता है। तो क्वेश्चन में जो इंस्ट्रक्शंस होंगी उसके हिसाब से तुम क्वेश्चन को आगे सिंप्लीफाई करोगे। ठीक है, तो इसमें हम फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, convert the following percent to fractions and ratios। ठीक है, अब इसमें ए पार्ट है क्वेश्चन का, मान लो 15% है, तो अब 15% का मतलब क्या हुआ? 15 आउट ऑफ 100। हाँ, और न्यूमिनेटर में न्यूमिनेटर में 15 ही होगा। 15 जो दे 15 रखा है। ठीक है, तो 15/100 हो गया। यस। अब हमें इसमें क्या क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि इसको फ्रैक्शन में लिखो। तो अब जब फ्रैक्शन में कहा जाएगा तो हमें इसको लोएस्ट फ्रैक्शन में लिखना। ठीक है, लोएस्ट फ्रैक्शन का मतलब इसको ऊपर नीचे हमें काटना है। तो दोनों किससे कटेंगे? 5 से। 5 से। तो क्या आएगा 5 से काट के? ऊपर क्या आएगा, नीचे क्या आएगा? काटो 5 से, क्या आ रहा है? एक मिनट मैम, 20 और 3 और 20 आ गया। ऊपर क्या आएगा, न्यूमिनेटर में क्या आएगा? ठीक से बोलो। मैम काटेंगे, 5 से काटेंगे तो 3 आएगा। हाँ, और तो 3/20। 3/20। तो अगर हम 3/20 को रेशियो, आगे कटेगा 3/20 पहली तो बात, और सिंप्लीफाई होगा आगे 3/20 होगा 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 मैम, होगा होगा किससे? मैम, 3 से। 3/20। तो नीचे क्या आएगा फिर? नहीं होगा मैम। नहीं होगा ना। तो ये हमारा किस में हो गया आंसर? लोएस्ट फ्रैक्शन में हो गया। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या लिखा है? कन्वर्ट द फॉलोइंग परसेंट टू फ्रैक्शंस एंड रेशियोज। तो अब अगर इसको रेशियो में लिखना है तो पहले न्यूमरेटर वाला लिखेंगे, फिर बीच में डॉट लगाएंगे और फिर ये 20। तो ये हो गया रेशियो 3:20। 3:20 का क्या मतलब होता है? 3/20। ठीक है, समझ में आ गया कैसे आंसर लिखना है अगर पेपर में आता है फ्रैक्शन एंड रेशियोज। यस। आगे चलूं, यस। नेक्स्ट लिखो 50%। 50% मतलब 50/100। 50/100। अब इसको सिंप्लीफाई करो। अब तुम्हें ये बात पता है कि जैसे ये 50 है और ये 100 है, तो ये जो लास्ट वाली जीरोज हैं वो ऊपर नीचे कट जाती हैं, ये पता है। यस यस मैम। जैसे ये जीरो और ये जीरो को हम काट सकते हैं, ये पता है। यस। तो अब क्या बच गया? 5/10। यस सर। अब इसको फर्दर और सिंप्लीफाई कर सकते हैं। मैम मैंने तो वैसे भी काट दिया नॉर्मल में ही। अच्छा ठीक है। मैम मेरा 10 और 20 आया, फिर 5 से और कटेगा। तो क्या आ गया? मैम 2 और 4 आया मैम, ये और कटेगा। 2 और 4। मैम 20 था ना। हाँ, 10 मैम अपॉन 20 आया। मैम 25 5 4 20 होता है ना। 5 4 द 20, 5 2 द 10। हाँ ठीक है, फिर आगे। फिर मैम 2 से काटेंगे। हम्म मैम 1/2 आया। तो अब देखो, अगर मैंने ऊपर नीचे जीरो काट दी तो जल्दी हो गया ना। देखो मेरा 5/10 आया, 5/10 जो है 1/2 हो गया। ठीक है, तो जो लास्ट वाली जीरोज होती हैं वो ऊपर नीचे हम काट सकते हैं। तो मैम ये बन गया 1:2। 1:2। यही आया नहीं। ना। यस मैम। अच्छा, अब करो 24%। क्या आया सिंप्लीफाई होके? ऊपर वाले में 2 आया है, नीचे वाले में मैं कर रहा हूँ अभी। 2। यस मैम। 2 किसकी टेबल पर? मैम 2 से करा।
किससे नहीं किया मैं था, 12 आया? ऊपर वाले से करा तो 12 आया। 12, हाँ, नीचे कितना आया? अब नीचे अभी कर रहा हूँ मैम 15, 50 तो 12/50 फर्दर कैंसिल होगा। 12/50 नहीं, वो तो जाएगा 2 के टेबल से। हाँ, दोनों इवन है ना, यस मैम। 12 भी इवन है और 50 भी इवन है, तो 2 से तो होगा ही होगा। मैम 625, हाँ, तो क्या लिखोगे? 6/25। 6/25, तो रेशो कितनी हो गई? 6/24, 6:25। 25। 6:25, ऐसे बोलो, 6:25। ठीक है, समझ आ गया। अब करो 750%। अब इसमें ऊपर नीचे जीरो काटोगे, क्या आ जाएगा? 75/10। ये 2 से हो जाएगा, 7 से हो जाएगा, नहीं 5 से हो जाएगा। ये और ये जीरो कट गया, तो 75/10। अब मैम मैम वो 5 से कट जाएगा दोनों। हाँ, 5 से कट जाएगा। मैम वो 15/2 आएगा। मैम हो गया 15/2, 15/2। 15.2 आएगा। तो रेशो में क्या आएगा? 15, 15:2। इज टू 15:2। ठीक है, समझ आ गया। यस मैम। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 2, एक्सप्रेस द फॉलोइंग परसेंटेज एज डेसिमल्स। ठीक है, अभी तक हम रेशियो और फ्रैक्शन में आंसर चाहिए था हमें, अब इसमें ये क्वेश्चन में है एज डेसिमल्स, तो हमें आंसर जो है डेसिमल में निकालना है। तो 18%। डेसिमल में जो हाँ, मैम मतलब डेसिमल में बनाना है या डेसिमल पहले से ही होंगी? मतलब जब हमारे पास ये फ्रैक्शन आएगी, जैसे 15/100 ऊपर था या यहाँ पर 18/100 है, तो हमें आंसर को डेसिमल में लिखना है, या तो मतलब पूरा कट जाए, नहीं कटेगा तो डेसिमल में लिखेंगे। यस। ठीक है, अब मान लो इधर पहले ये समझो, मान लो तुम्हारे पास हो 32/10, तो अगर मैं इसको डिवाइड करती हूँ तो आंसर क्या आता है डेसिमल में? मैम डिवाइड तो दोनों हो ही जाएंगे, हाँ, डिवाइड तो दोनों हो ही जाएंगे। डिवाइड में क्या हो जाएगा? एक 32 को जब 10 से डिवाइड करेंगे, ऐसे करके डिवाइड करेंगे, तो डेसिमल में आंसर क्या आएगा? मैम 10 से क्यों मैम 2 से भी तो कर सकते हैं हम्म, दोनों को। हम दोनों को 2 से भी तो कर सकते हैं। 2 से करेंगे तो भी तो फ्रैक्शन ही आ जाएगी ना, नीचे 5 आ जाएगा। मुझे पूरा पूरा डिवाइड करना है, डेसिमल में आंसर चाहिए। तो 32 को अगर मैं 10 से डिवाइड करूं तो यहाँ ऊपर क्या आएगा क्वेश्चन में? 3, 3, तो यहाँ क्या आएगा? 30, 30। अब ये 2, अब डेसिमल में क्या आएगा आंसर? आता है 3, तुम्हें डेसिमल में कैसे करते हैं? 3.2, 3 पॉइंट, हाँ, 2, तो यहाँ 3. 32.0 कर दो, यहाँ 0 आएगा, है ना। तो 10 to the 20, तो आंसर क्या आ गया? 3.2। तो 20। इसका मतलब जब हम 10 से डिवाइड करते हैं तो एक डिजिट के बाद डेसिमल लग जाता है, समझ में आया? मान लो यस तुम्हारे पास हो 561/10, तो आंसर क्या आएगा? मोरली मैम। बताओ, आंसर क्या बनेगा इस केस में? जब 10 से डिवाइड करते हैं तो आंसर क्या बनता है? 10 10 से 100 से काट देंगे तो बेटा, का, काट तो देंगे, बट फिर उसको डिवाइड तो करना ही पड़ेगा ना बाद में। पहली बात तो किससे कट रहा है 561? 561 100 से काट रहे हैं। 100, तो हाँ नीचे 10, तो 10 है। 10 10 जा, क्या? 10 10 जा 100।
10 10 दा 10 1 दा 10 होता है। हाँ अरे नहीं मतलब 10 10 100 आया ना लास्ट। नहीं, क्या कर क्या रहे हो, ऐसे लॉन्ग डिवीजन कर रहे हो? हाँ 10 5 दा 500 ऐसे करके। यस मैम। तो यही समझा रही है ना कि अगर तुम इसको डिवाइड करोगे लॉन्ग डिवीजन से तो तुम्हारे पास आंसर क्या आएगा? अगर 561 को 10 से डिवाइड करते हैं ऐसे करके तो आंसर क्या आता है? 561 को 10 से डिवाइड करेंगे हम्म तो फिर तो आएगा 46 आएगा। हम्म 461। 10 4 दा 40 करोगे, 10 5 दा 50 नहीं करोगे, इसको डिवीजन करना है ना। अच्छा हाँ 15 से करेंगे ना। अब क्या आएगा, करो जरा डिवाइड। मैम 61 आया 61। हाँ, आगे करो, डिवाइड करो। मैम 56.1। तो 56.1 आया। अब मान लो तुम्हारे पास हो 7 2 अपॉन 10, जरा इसको डिवाइड करो। 7 3 ले लेते हैं, चलो 7 3 अपॉन 10, जरा इसको डिवाइड करो, क्या आता है? मैम 7.2। लॉन्ग डिवीजन से। हम्म 7.3। अब ये पैटर्न देख रहे हो, इधर देखो ध्यान से, पैटर्न दिख रहा है तुम्हें? हर एक में जब तुम 10 से डिवाइड कर रहे हो तो जो ये यूनिट डिजिट है उसके साथ डेसिमल आ रहा है। ये 3.2 बन गया, या 56.1 बन गया, या 7.3 बन गया। तो यूनिट डिजिट के बाद डेसिमल लग जाता है जब भी हम 10 से डिवाइड करेंगे। मान लो तुम्हारे पास हो 1465 अपॉन 10, तो आंसर क्या आएगा? आ, 10 से डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा? मैम, इनको तो दो दो में बांटना पड़ेगा। नहीं, दो दो में बांटने की बात नहीं है, लॉन्ग डिवीजन में नहीं करने को कह रही हूँ मैं, पूछ रही हूँ इसमें आंसर ओरली सोचो क्या आएगा। पहले 14 10 से कट जाएगा। 14 10 से कटेगा तो फिर 4 बचेगा। 10 1 दा 10, हाँ। 10 मतलब 10 होगा 4 4 46, 4 बच जाएगा। हाँ हाँ, क्या आया? मैम 146.5। तो इसका मतलब तुम्हारा आंसर बना यहाँ पर 146.5। तो अब तुम ये सारे जो आंसर आए हैं इनको देख करके नहीं समझ पा रहे कि क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है आंसर में? यस मैम। हम्म यस मैम। क्या हो रहा है? जब हम 10 से डिवाइड करते हैं तो क्या होता है आंसर? मान लो मैम तुम्हारे पास जो 2739147 डिवाइड बाय 10, तो इसका आंसर क्या होगा? मैम इसका लास्ट डिजिट बच ही जाएगा, वो डेसिमल में चला जाएगा। हाँ, तो 2739147 ये आएगा ना। यस मैम। ठीक है, तो इसका मतलब एक यूनिट डिजिट छोड़ के उसके बाद उसके इधर लेफ्ट में डेसिमल लग जाता है, तो वो आंसर होता है 10 से डिवाइड करके। ठीक है, यस यहाँ मैम। तक बात समझ आ गई, 10 से डिवीजन समझ आ गई? यस मैम। अच्छा, अब मान लो तुम्हारे पास हो 561 डिवाइडेड बाय 100। अब इसमें क्या होगा, करो जरा, 561 को 100 से डिवाइड करो। सबसे पहले क्या लोगे? अब 561 को 100 से डिवाइड करो, हाँ क्या आएगा? 561 को 100 से 500। हाँ, 100 5 दा 500। मैम होगा नहीं, पॉइंट लेके जीरो लगाना पड़ेगा। हाँ, पॉइंट ऊपर भी पॉइंट लगाओ और यहाँ भी पॉइंट लगाओ। अब जीरो लगाया, फिर ये हो गया, जीरो आ गया। अब 6। 100 6 दा 600। अब इधर और जीरो ले लो, ठीक है, तो यहाँ जीरो आ गया। अब मैम 1। 100 बनता है। अब देखो तुम्हें ये पुराना जो तुम्हें आना चाहिए था, वो हमारा टॉपिक तो रह गया वहां पे ऊपर परसेंट, हम आगे डिवीजन में। अब ये देखो कितने डिजिट्स के बाद डेसिमल आया यहाँ पर जब 100 से डिवाइड किया। दो डिजिट होगा। तो नीचे दो जीरोस है ना, दो यस। डिजिट के बाद। अब मान लो तुम्हारे पास हो 1934 अपॉन 100, तो इसमें आंसर क्या आएगा? 193 नहीं
वन 19.34। 19.3। ठीक है, अब मान लो तुम्हारे पास हो 6814 अपॉन 1000, तो कहाँ आएगा डेसिमल? 6.814। हाँ, तो अब तुम्हें समझ आ गई ना बात? यस मैम। हम्म तो यस मैम। जितनी जीरोज होती हैं लेफ्ट से उतनी डिजिट्स तुम्हें काउंट करनी है, जितनी जीरोज होती है। तो अब यहाँ पे 3 जीरोज हैं, तो लेफ्ट से 3 डिजिट काउंट करेंगे, तो 418 ये हमने काउंट किया, तो आंसर आ गया 6.81। यस तो मैम। जब भी 100 से, 10 से, 1000 से, इनसे जब डिवीजन होता है तो हम सिंपली डेसिमल लगा देते हैं। तो जैसे हमारा क्वेश्चन क्या है कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग परसेंटेज एज डेसिमल, हमें आंसर डेसिमल में देना, फ्रैक्शन में नहीं पूछा उसने, डेसिमल पूछा। तो 100 से तो डिवाइड करना बहुत आसान है। तो अब इसमें आंसर क्या आएगा? इसमें आएगा, हम्म, करेंगे मैम, 18 पॉइंट, 18 पॉइंट, नहीं नहीं नहीं, 1 पॉइंट होगा, 1.8। 1.80। 1.8 तो तब होता अगर 10 से डिवाइड करते हैं, 100 से डिवाइड कर रहे हो। 100 का मतलब 2 डिजिट के बाद डेसिमल में लगेगा, तो क्या आएगा आंसर? एक मिनट 2 मैम, डिजिट के इसको बाद डेसिमल लगाओ। वन वन से करेंगे, उसके बाद डॉट ऊपर लगाएंगे। 1 से कैसे करेंगे बेटे? तुम्हें डिवीजन करनी ही नहीं पहली बात तो। अब अगर तुम कर भी रहे हो, यही तो तुम्हें समझा रही हूँ इतनी देर से, ये 100 है, ये 18 है, तो अब ये 18 है, 18 तो बहुत छोटा है 100 से, तो कैसे 1 से कर लोगे? कैसे करोगे? 100 जीरो का जीरो हो रहा है ना, ये तो 100 बनता तो 100 होता है, ये 18 है, तो क्या करेंगे यहाँ पर? जीरो लगाएंगे। 100 जीरो का जीरो होता है, तो जीरो पॉइंट लगाना पड़ेगा ना, हाँ, और यहाँ पर पॉइंट जीरो लगाएंगे। अब करो, क्या आएगा? 100 लेंगे, 1। 100 बनता 100, अब क्या आएगा नीचे? 080। अगर तुम्हें ऐसे कंफ्यूजन होता है तो तुम पहले 100 जीरो का जीरो कर दो, 18 आ गया, ठीक है। अब ये यहाँ पे पॉइंट जीरो लगा दो, और ऊपर भी पॉइंट आ जाएगा, तो अब ये 180 हो गया। अब 100 बनता 100। मैम 180 आया है ना? हाँ, ये लिख तो दिया 180, ये लिखा था मैंने 180। मैम नहीं नहीं नहीं, 1 से करा, जीरो। 100 बनता 100, हाँ। मैम पहले जीरो जो लगाया। 100 जीरो था जीरो, वो तो तुम्हें करके दिखा रही थी कि 18 है तो 18 नहीं हो सकता, सीधा भी कर सकते थे, अगर सीधा समझ में आता है तो सीधा भी कर सकते हो। वो तो मैं तुम्हें दिखा रही थी कि सिर्फ 18 है, तो 100 जीरो का जीरो होगा सबसे पहले, तो जीरो आ जाएगा यहाँ पर, जीरो पॉइंट। अब डेसिमल लगाना पड़ेगा, तो यहाँ जीरो लगा ली, ये जीरो नीचे लगा ली हमने, तो 100 बनता 100, अब ये 80 आ गया। मैम अब फिर क्या करना पड़ेगा? ऊ- ऊपर नहीं, डेसिमल तो नहीं लगेगा। यहाँ एक और जीरो लो, हाँ, तो यहाँ 800 हो जाएगा। डेसिमल के बाद हम कितनी भी जीरो ले सकते हैं, तो क्या आ जाएगा? 8, ऊपर 8 100 आएगा। एट द 800। 800, तो क्या है आंसर? और 0.18। तो यही तो करना था कि 2 के बाद डेसिमल लगाना था, 0.18। ठीक है, क्लियर हुआ नहीं? यस मैम। बी करो, 341%, तो ये हो गया 341 अपॉन 100, तो अब क्या आएगा आंसर? थ्री थ्री 3.41। हाँ, 3 डेसिमल, ठीक है। अब मान लो तुम्हारे पास हो 5%, 5%, अब 5 अपॉन 100 हुआ, ठीक है। अब हमें 2 के बाद डेसिमल लगाना है, अब 5 के इधर तो और कोई डिजिट है नहीं, तो हमें क्या लेना पड़ेगा? वो डेसिमल 5 हमें तो 2 के बाद लगाना है ना, तो 5 के जीरो। लेफ्ट में हमें क्या लेना पड़ेगा? जीरो। हाँ, तो 0.5, तो यहाँ पॉइंट हो जाएगा 0.05, ठीक है। 5 के लेफ्ट में हमें एक जीरो लेनी पड़ेगी, क्योंकि तुम्हें पता है ना 0.5 इज सेम एज 5, तो हमने एक जीरो ले ली और फिर हमने डेसिमल लगाया, ठीक है। तो 5% कितना हुआ? 0.05। अगर मान लो तुम्हारे पास हो 1%, तो आंसर क्या आएगा?
0.01 याद रहेगा, भूल जाओगे? याद ही रहेगा। हैं? याद रहेगा मैम, थोड़ा याद ऊपर मैम, है? ऊपर। समझ आया? कोई भी मन में डाउट आ रहा है, कुछ नहीं समझ में आ रहा, तो यहीं पूछो। मैम वो समझ तो आ गया। आ गया? यस मैम। अब इसमें करो, मान लो तुम्हारे पास हो 0.25%, इसका मतलब 0.25 अपॉन 100 है ना? यस मैम। तो अब कहाँ डेसिमल लगाएंगे? ये पॉइंट ऑलरेडी है, तो जब डेसिमल ऑलरेडी है तो हमें डेसिमल को शिफ्ट करना पड़ेगा। कितने प्लेसेस से? जितनी जीरोज है नीचे। नीचे कितनी जीरोज है? मैम 2। 2 जीरो है, तो 2 जीरो पीछे, 2 डिजिट पीछे ले जाना पड़ेगा। तो हम क्या लेंगे? हमारे पास है 0.25, है ना? एक तरह यस से 0.25, तो हमें यहाँ पर 2 जीरो और लेनी पड़ेगी। हमारा आंसर बनेगा 0.0025। ठीक है, मतलब 2 डिजिट शिफ्ट करने के लिए पीछे हमें 2 जीरो और लगाना पड़ेगा। समझ आया? यस मैम। ये क्लियर हुआ नहीं? जब भी 100 से डिवाइड करना होता है, हमें 2 डिजिट पीछे करके डेसिमल लगाना होता है, जहाँ पर भी हमारी डिजिट है। तो यहाँ पर 0.25 ऑलरेडी है, तो इसको जब 2 डिजिट शिफ्ट करेंगे तो 0.00। अब नेक्स्ट है 1/4%। और 1/4%, तो 1/4 कितना होता है? 1/4 1/4 को पहले डेसिमल में कन्वर्ट कर लो। 1.4 1.4 कहाँ से आ गया? सिर्फ 1/4 की बात कर रही हूँ। 1/4 को डेसिमल में। हाँ, ये फ्रैक्शन निकालो इन टर्म्स ऑफ डेसिमल। 4 से डिवाइड करो 1 को। 4 से डिवाइड, 4 बन जा 4। 4 बंदा 4 कैसे हो जाएगा? 4 यहाँ है, 1 यहाँ है, यहाँ पे 1 है, तो कैसे डिवाइड करें? तो 4 जीरो का जीरो जा रहा है, क्या करोगे? 1 के पीछे 0 लगा देंगे। हाँ, 1 के पीछे 0 लगा देंगे। हाँ, तो पहले डेसिमल लगाना पड़ेगा, जीरो लगाओ। अब यहाँ डेसिमल लगाओगे तो ऊपर भी डेसिमल आ जाएगा। ठीक है, यस मैम। तो अब क्या आएगा? और 2 4 टू द 8। हाँ, अब 8 आया कितना आया नीचे? 1 2। तो अब फर्दर डिवाइड करने के लिए एक और जीरो देना पड़ेगा, 20 हो गया। अब 5 जा 5 जा 20। 4 5 जा 2। तो 1/4% का मतलब हुआ 0.25%, और 0.25% का मतलब क्या होगा? क्या बनेगा आंसर? 0.5/4। हाँ, 5/4 0.25%। इसको डेसिमल में कन्वर्ट करो। डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो 1 पॉइंट वो 0.25। 0.25 तो ऑलरेडी है, 0.25 तो ऑलरेडी है, दिस इज 0.25 अपॉन 100। अब क्या आएगा ये? अपॉन 100। क्या बनेगा? 100 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा? एक और 0 लगेगा, 2 हाँ, 0 और लगेंगे। हाँ, तो क्या आएगा आंसर? आंसर आएगा 0.0025। ठीक है, कुछ समझ में आया? यस। अच्छा, 5 1/2%। ये मिक्स्ड फ्रैक्शन सिंप्लीफाई करनी आती है तुम्हें? जैसे ये है 5 1/2। 5 1/2 का मतलब ये आती है या नहीं आती? बस ये बताओ पहले, हाँ ना में बोलो। नहीं, ये वाली नहीं आती। तो जब भी ये मिक्स्ड फ्रैक्शन होती है 5 1/2 जैसे है, तो 2 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे, कितना होगा? 2 5 द 2 5 जा 10। 10, और 1 उसमें ऐड कर दोगे तो कितना हुआ? 11। तो 11/2। ठीक है, समझ में आया कैसे करना होता है? इसको यस इससे मैम। मल्टीप्लाई करो +1। अब मान लो तुम्हारे पास 3 1/4, तो ये कितना आएगा? कन्वर्ट करो, 3 1/4 कितना होगा? 13/4। हाँ,
तो 4 इंटू 3 किया प्लस 1 किया बाय 4, तो कितना हुआ 13 बाय। समझ में आ गया कैसे कन्वर्ट करते हैं? यस मैम। मान लो 7 2 बाय 3, अब क्या आएगा, कितना आएगा? 3 ये आएगा 23/3। हम्म, तो 3 इंटू 7 प्लस 2 अपॉन 3, तो 23/3। ठीक है, मिक्स फ्रैक्शन चेंज करनी आ गई। तो अब 5 1/2 कितना आएगा? 11/2 आएगा ना। 11/2%। अब 11/2 को फ्रैक्शन में चेंज करो, डिवाइड करो 11 को 2 से। 11/2 होगा मैम। हो ही जा रहा है वो तो। हो ही जा रहा है, ऐसे कैसे हो सकता है? क्या किया तुमने? मैम 11/2 किया हाँ, मैम। 2 नहीं था, डेसिमल लिया, 0 आ गया क्या? मैम। डेसिमल लिया। 11/2 का मतलब 11 अंदर और 2 बाहर। डिनोमिनेटर में 2 है, न्यूमिनेटर 11 है, न्यूमिनेटर वाला अंदर होता है। उल्टा कर रहे हो क्या बैठ के? हाँ, यस सर। तभी तो। जो नीचे वाला होता है बेटा वो डिवाइजर है, उससे डिवाइड करना है, और जो ऊपर है वो डिविडेंड है। तो 11/2 कितना हुआ? 2 5 जा। हाँ, 5 आगे, 5 के आगे 0.2 नहीं 0.55। 0.55। जीरो सबसे पहले जीरो कैसे आया? ये तुम्हारा 2 है, ये 11 है, तो यहाँ पर क्या आएगा? मैम डेसिमल लिया ना। हम्म, मैम डेसिमल लिया। ये 11 है, ये 2 है, तो डेसिमल क्यों लेके बैठ गए? 10। 2 5 10 करोगे ना? 5 के बाद डेसिमल। 2 5 10 करोगे कि नहीं? मैम 5 किया, उसके बाद वो 1 बचा ना, तो उसके बाद डेसिमल लिया ना, 5 हाँ, उसके बाद डेसिमल लिया, तो क्या आया आंसर फिर? मैम 5 50 डेसिमल 5। अब जीरो कहाँ से आ गया? 5.5। 5.5 आया ना, तो जीरो कहाँ से आ गया? 5.5%। तुम मुझे नेक्स्ट नेट आंसर तो नहीं बता रहे? क्या? 5.5% आया। यस मैम। अब 5.5 को 100 से डिवाइड करो, क्या आएगा? 5.5 को 100 से डिवाइड करेंगे तो आएगा हम्म, 0.55। तो दो शिफ्ट करनी है, डेसिमल को दो प्लेस से शिफ्ट करना है। 0 0 जीरो पॉइंट 0.055। हाँ, अब समझ आई यस मैम। या नहीं? यस मैम आ गई मैम। हाँ, मैम वो थोड़ा सा ऊपर नीचे मतलब नीचे करता है मैम। किया कॉपी। यस मैम। अब नेक्स्ट करो 1/3%। अब 1/3 निकालो डेसिमल में, कौन सा अंदर आएगा कौन सा बाहर आएगा? मैम अब 3 अंदर जाएगा, 1 बाहर आ जाएगा। 3 अंदर जाएगा। नहीं मतलब 3 बाहर आ जाएगा, 1 अंदर चला जाएगा। हाँ, न्यूमिनेटर यहाँ होता है बेटा, यहाँ डिनोमिनेटर लेना है, यहाँ न्यूमिनेटर लेना है। हाँ, मैम अब डेसिमल लेंगे। डेसिमल लेंगे। हाँ, क्या आएगा? मैम 0 लगाएंगे, 9 लेंगे। 3 3 9 कितना आया? 1 आया हाँ, मैम। दोबारा से 3 लेंगे, हाँ, मतलब दोबारा से डेसिमल नहीं 0 लगाएंगे, हम्म, फिर से 3 लेंगे। हम्म, तो क्या आया? 9 आए। 3 3 9। फिर फिर से 1, फिर से 0 हो जाएगा। फिर से मैम वही आ जाएगा, है ना? होगा ही नहीं ये। तो जब ऐसे हो रहा होता है, तो इसका मतलब 1/3 जो है वो हमारा 0.3333 ऐसे चलता रहेगा, 3 3 9 ही होता रहेगा हर बार, है ना? यस मैम। यही हो रहा है ना? तो यस मैम। ऐसे केस में हम क्या करते हैं, इसको लिख देते हैं 0.334। ठीक है, राउंड ऑफ कर देते हैं 0.
थ्री 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 फोर थ्री या सिर्फ थ्री थ्री भी लिखते हैं, ठीक है। यस मैम, तो 334। एक्चुअली में क्या है कि जब अगर तो जब हम राउंड ऑफ करते हैं ना, तो हमको ये देखना पड़ता है कि जो आगे की डिजिट्स हैं वो 5 से ऊपर है या नीचे है। तो इसमें सब 5 से नीचे है ना। यस मैम, तो ये मैं तुम्हें ये समझा रही थी कि जैसे ये आगे वाली डिजिट्स जो है ना, ये 5 से नीचे है सारी डिजिट्स, है ना। तो इस केस में जब राउंड ऑफ करोगे ना तो 0.33 पे ही कर दोगे। अगर मान लो ये ऐसे होता है 0.33672, तो अब ये डिजिट जो है 6 आ गई, है ना। तो इस केस में जब राउंड ऑफ करेंगे तो 0.334 पे कर देंगे, मतलब नेक्स्ट डिजिट पे राउंड ऑफ, ठीक है। 33 मान लो तुम्हारे पास 0.3362 ऐसे कुछ चल रहा है और हमें इस जगह राउंड ऑफ करना है। तो हम जब इसको राउंड अप करेंगे तो 336 और आगे फिर आ गया 0.336 है ना। तो अब आगे की डिजिट जो है वो 2 है, तो इसको हम 0.336 पे कर देंगे। लेकिन अगर यहाँ पे राउंड अप करते हैं तो आगे की डिजिट जो है वो 5 से ऊपर है, तो इसको 0.34 कर देंगे, ठीक है। डिपेंड कर उसके आगे की डिजिट देखते हैं। जैसे यहाँ पर तो आगे की डिजिट 33 चल रही है, तो हम 0.33 पे छोड़ देंगे। तो अगर मान लो हमारे पास 0.3312 ऐसे कुछ हो मान लो, तो आंसर अप्रोक्सीमेटली आ जाएगा 0.33। पर अगर मान लो ये होती 336 ऐसे हो जाती, 5 से ऊपर, 5 या 5 से ऊपर, तो ये 34 आ जाए, ठीक है। अगली डिजिट देखते हैं जहां हमें राउंड अप करना है, उसकी आगे की डिजिट। तो मैं 2 डिजिट के बाद राउंड अप करना चाह रही हूँ, तो आगे की डिजिट जो है वो 3 है, जो कि उससे कम है 5 से, तो हम 0.33 पे छोड़। यहाँ पर आगे की डिजिट जो है 6 है, 5 से ऊपर है, तो 0.34 हो जाएगा। अगर इस स्टेज पे हमें राउंड अप करना है तो 336 है, तो आगे की डिजिट 2 है, तो हम यहाँ पर 0.336 आगे की डिजिट क्या 2, तो हम यहाँ छोड़ देंगे। तो डिपेंड करते हैं कि जिस स्टेज पे हम राउंड अप कर रहे हैं उसके आगे की डिजिट 5 से ऊपर है या नीचे। तो इस केस में 0.33 लेना, ठीक है। यस मैम, तो ये 1/3% जो है ये हो गया 0.33%। तो ये हो गया 0.33 अपॉन 100। तो ये कितना आ जाएगा, 3 100 से अपॉन डिवाइड करो क्या आएगा। ये यही थ्री, ये जो 0.33 को ना हाँ 100 से डिवाइड करेंगे मैम, फिर तो एक मिनट, हाँ, 0.033। 0.0 कितनी जीरो आएंगी बीच में, तो दो, तो 2 जीरो बोलते ना, थ्री थ्री 0.003, थ्री ठीक है। यस सर, अगर 10 से डिवाइड होता तो एक जीरो, एक डिजिट शिफ्ट होता। ठीक है, समझ आ गया। यस मैम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज परसेंट। तो अगर हमें जो है कोई नंबर दे रखा है और हमें उसको परसेंट में करना है, तो हम कैसे करेंगे। जैसे हमारे पास मान लो 5 है, 5 को मुझे परसेंट में लिखना है, तो 5 को परसेंट में लिखने के लिए हम क्या करेंगे, 5 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और 100 से ही डिवाइड करेंगे, ठीक है। मैम 100 से डिवाइड तो उस साइड होगा ना, 5 के नीचे। अगर हम, एक ही बात है बेटा, ये सारा न्यूमरेटर है, ये सारा डिनोमिनेटर, ठीक है। ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, एक ही बात है। तो 5 इंटू 100 अपॉन 100, सो ये कितना हुआ, 500 अपॉन 100, ये आ गया, ठीक है। तो यस मैं क्या इसको लिख सकती हूँ 500%, जो अपॉन वाला 100 है
वो किस में यूज हो जाएगा? परसेंट लिखने में। परसेंट मतलब अपॉन 100 होता है। अब ये बताओ, ये स्टेप समझ में आया? यस सर, हम्म यस सर। गौरव, तुम्हें समझ आया? यस मैम। मैम ये 0 से 0 भी तो कर सकते हैं ऐसे। 0 से 0 काट देंगे तो परसेंट में कैसे चेंज करें? परसेंट के लिए मुझे नीचे 100 चाहिए ना। देखो, 5% का मतलब 5/100, तो 5/100 का मतलब 5%। अगर मान लो तुम्हारे पास हो 7/100, तो ये कितना हुआ इन टर्म्स ऑफ परसेंट? 7%। 7%। ठीक है। इसी तरह से तुम्हारे पास हो, मान लो 20/100, तो ये इन टर्म्स ऑफ परसेंट कितना हुआ? 20%। 20%। तो ये जो नीचे वाली 100 है, ये तो परसेंट के लिए यूज होती है ना। हम परसेंट साइन जब भी लगाएंगे, हमें ये 100 यूज करनी पड़ेगी नीचे पर। ठीक है। तो यस अब मैम। मेरे पास यहाँ पर खाली मान लो दे रखा है 4, और मेरे को इसको परसेंट में कन्वर्ट करना है। तो अब 4 को परसेंट में कन्वर्ट करने के लिए मुझे नीचे 100 चाहिए। तो अगर मैं किसी चीज को 100 से डिवाइड करूंगी, तो मुझे 100 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। मैथ में ऐसा यस तो मैम। नहीं हो सकता ना कि हम 4 जो है उसको डिवाइड तो कर लें और मल्टीप्लाई ना करें, ऐसा तो नहीं हो सकता। फिर तो वो नई चीज आ जाएगी, नया नंबर आ जाएगा। तो जब भी हम मैथ में किसी चीज से डिवाइड करते हैं, तो हमें उससे मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, तभी बैलेंस होगा। तो अब 400/100 हो गया ये। तो कितना बन गया? 400%। ठीक है, समझ में आ गया कैसे कन्वर्ट करते हैं? यस मैम। अब मान लो हम इसका एक और क्वेश्चन लेते हैं, ए पार्ट कर लेती हूँ। 12/5। अब इसको मुझे परसेंट में करना है, तो अब क्या करेंगे? 12/5 इंटू 100/100। अब ये वाली जो 100 मैंने ली है, इसको मुझे डिस्टर्ब नहीं करना है। ये तो मेरे को परसेंट बनाने में काम आएगी, ठीक है ना, परसेंट में चेंज करने में। तो बाकी जो हमारा आया 12/5 इंटू 100, इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे। तो ये जो 12/5 इंटू 100 जो है, इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, और नीचे वाला 100 जो है वो बन गया परसेंट। समझ आई बात? यस मैम। तो अब इसको सिंप्लीफाई करो, कितना आता है? मैम ओ 240/100। हम्म 240/100। 12/5 इंटू 100 कितना आया? 240। हाँ 50 का 20। और रोहन, तुम्हारा क्या आ रहा है? मैम एक मिनट मैम, 5 एक हाँ, मिनट मल्टीप्लाई हो रहा है, मैंने तो डिवाइड कर दिया। 5 को 100 से काट दो, कोई बात नहीं। किसको डिवाइड कर दिया? 12 को 5 से डिवाइड कर दिया। मैम हाँ, 100 से डिवाइड करना है ना 5 को। 12 इंटू 100/5 है, इसको सिंप्लीफाई करना है। अब कैसे भी करो, 12 मल्टीप्लाइड बाय 100 है, अपॉन 5 है। 12 मल्टीप्लाइड बाय 100/5, तो 1200/5 हो गया, या 5 से काट दो 100 को। मैम हाँ, कितना आया? मैम मेरा आया है 100 को काट के मेरा 5 बच गया, और वैसे 12 को काट के मेरा 3 टोटल क्या आया? 3/5 है ये कैसे? राइट साइड पे देखो, यहाँ पे स्क्रीन पर। अब मैम ये 20। 5 और 100 को काटोगे, 5 की टेबल से 5 1 द 5, और ये 5 2 द 10 और 0, ये आएगा नहीं आएगा? मैम वो तो ठीक, मैम वो तो आ गया। हाँ, मैम 12 और 20 को 2 के टेबल से हट, अरे मल्टीप्लाई करो। हाँ, मैम मैंने डिवाइड कर दिया। तुम ना कुछ भी करोगे बैठ के, ऊपर मल्टीप्लीकेशन है, डिवाइड क्यों करोगे? कितना आया? 240/1। 240। 1 हाँ, 1 आएगा नीचे। 240। 240 यही आया। हाँ, तो 240%। परसेंट। ठीक है, समझ आ गई बात कैसे चेंज करते हैं परसेंट में? यही आया गौरव तुम्हारा? यस मैम। अब मान लो तुम्हारे पास हो 3/4। अब इसको परसेंट में कन्वर्ट करना है, तो कैसे करेंगे? कैसे समझाया मैंने? कैसे करेंगे? 3/4 इंटू, 100 से मल्टीप्लाई होगा दोनों। और 100 से डिवाइड करेंगे, हाँ तो ये कितना बना? 3 इंटू 100
अपॉन 4 आगे 100 नहीं परसेंट। परसेंट। ठीक है, जो नीचे वाला 100 है किस में यूज हो जाएगा, परसेंट बनाने में। अब इसको सिंप्लीफाई करो, कितना आया 75%। 25%। किसका आ रहा है 75 मेरा 75 गौरव का। अच्छा, तो मैंने 4 से वैसे डिवाइड करा 100 को हाँ तो कितना आया 25। 25, और 3 से मल्टीप्लाई भी तो करना है। मैम 300। 25, 300 को 4 से डिवाइड किया। नहीं 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 300 को मल्टीप्लाई करा 100 से तो 300 आया, और मल्टी डिवाइड करा 4। 300 को 100 से कैसे मल्टीप्लाई करोगे, 3 को 100 से मल्टीप्लाई करना है। मैम मतलब ये तो किया तो। 300 अपॉन 4 है ना, यस मैम। या तो 300 को 4 से डिवाइड करो, और या 100 को 4 से डिवाइड करो, और फिर जो आएगा उसको 3 से मल्टीप्लाई करो। मैम 300 को फिर मल्टीप्लाई भी तो करेंगे, नहीं डिवाइड भी तो किससे, करेंगे 25 से। क्या 300 को डिवाइड भी तो करेंगे 25 से। 25 से या 4 से। 4 तो मैम 4 वन जा 4 और 4। 4 बंदा 4 हुआ, और और ये यहाँ पे 25 आया, ये कह रहे हो। यस मैम। तो 3 इंटू 25 हुआ ना, नीचे तो 1 ही रह गया, फिर कितना आया, फिर 300 कहाँ बचा। अच्छा हाँ अब फिर 300 कहाँ से आ गया, कितना आया मैम 115%। 115। 3 यस इंटू मैम। 25 115 होता है। सो मैम वो इस 85। 25 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है। मैम 75 कंफ्यूज क्यों हो गए हो इतना। 75%। ठीक है, अब हाफ को करो चेंज, इन परसेंट करो अपने आप। 50%। 50%। इसको ऐसे भी समझ सकते हो, दोनों स्क्रीन पे देखो, इसको ऐसे लिख सकते हो सीधा। अब तुम्हें पता है नीचे वाला 100 तो परसेंट में यूज होना है, तो हाफ इंटू 100%। डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हो, है ना। नीचे वाला जो 100 आना है उसकी जगह मैंने परसेंट लिख दिया, तो हाफ इंटू 100%। तो हाफ इंटू 100 कितना हुआ 50%। तो ऐसे भी सीधा लिख सकते हो। ठीक है, समझ आ गई है। यस मैम। 3.25, इसको करो परसेंट में कन्वर्ट। सीधा परसेंट लिखोगे या इंटू 100 अपॉन 100 करूँ, कैसे करूँ। मैम मेरा होगा। सीधा ये स्टेप लिखूं या इंटू 100 अपॉन 100 लिख के फिर नेक्स्ट स्टेप में परसेंट लिखें, कैसे करना चाह रहे हो। मैम इंटू 100 ऐसे वाला, इंटू 100 मतलब इंटू 100 अपॉन ऐसे अपॉन 100। 100। हाँ ऐसे। चलो मैम ठीक, हट भी तो सकता है। तो 3.25 इंटू 100%, ये हुआ, तो कितना आएगा ये। 325। मैम हाँ, मैम मैम डेसिमल हट भी तो सकता है। क्या, मैम डेसिमल हट भी तो सकता है। हाँ तो क्या आएगा आंसर। थ्री मैम ट्वेंटी डेसिमल। फाइव आंसर क्या आएगा रोहन। मैम मैम जब मेरा तो तुमने, हाँ 325,000। 3.25 किया इंटू 100 तो क्या आया 32500, यस मैम। ये आया। अब 2 के बाद डेसिमल लगाओगे यस मैम। तो यहाँ डेसिमल आ जाएगा, यस तो मैम। आंसर क्या आ गया मैम आंसर आया 325 325 .00। 325%। डॉट 00 की तो वैल्यू नहीं है, तो 325%। ठीक है, यस समझ आया नहीं। यस यस मैम। मैम। नेक्स्ट करो 0.05, इसको कन्वर्ट करो। मैम 5%। 5% आ रहा है। रोहन तुम बताओ। मेरे ऐसे डायरेक्ट लिखना चाहो तो ऐसे डायरेक्ट लिख के इंटू 100 करके परसेंट बना दो। मैम मेरा 0050.00। जब तुमने मल्टीप्लाई किया तो 0.0500, ये कह रहे हो। यस मैम। अब कितने के बाद डेसिमल लगेगा, मैम 2 0 के बाद डेसिमल लगेगा। तो ये आ गया ना। तो ये जो पीछे वाली जीरोस है इनकी कोई वैल्यू होती है, हाँ मैम। तो क्या आ गया 5 आ गया ना, फिर ये सिंपली 5.00, 5.00 मतलब 5 हो गया।
यस मैम। तो आंसर क्या हो गया 5%। ठीक है, यस मैम। अब करो 5.3। मैम 5300 53 00। पूरा आंसर बताओ। मैम 53.00। 53.00 5300। तो हमें कितने के बाद डेसिमल लगाना है? 2 के बाद। एक के बाद। दो, दो के बाद एक क्यों? मैम 100 से कर रहे हैं ना? नहीं हाँ, नहीं। 10। डिवाइड थोड़ी करें, मल्टीप्लाई करें। तो मैम 5.3 इंटू 100% है हमारे पास। ठीक है, तो मैम 5.3 को जब 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 5300 आएगा। यस मैम। तो अब एक ही डिजिट तो है 3, अच्छा हाँ। 0.3, तो पीछे से एक डिजिट पे लगेगा ना। जब मल्टीप्लाई करते हैं तो जितनी डिजिट्स हैं टोटल उसके हिसाब से लगाओगे ना, तो क्या आएगा? 530.0। 530% या 530.0 कर दो तो भी ठीक। ठीक है, समझ आ गया ये 530%। यस मैम। ये बेटा डेसिमल की प्रैक्टिस करना आज रोहन बैठ के थोड़ा। ठीक है, यस। अब करो 5:2। इसको परसेंट में कन्वर्ट करना। 5:2। 5:2 का क्या मतलब होता है? 5:2। अच्छा। ओ रेशियो तो 5/2। हाँ, तो 5/2। अब इसको परसेंट में कैसे कन्वर्ट करेंगे? हेलो। हाँ, हेलो मैम, आंसर है 250। क्या आया? 250%। 250%। रोहन तुम बताओ। मैम वही 250। 250 आ रहा है। यस मैम। कैसे किया तुमने रोहन? मैम वो पहले तो मैम आपने जो 2/5 है, 2/5 को ऊपर नीचे दोनों से 100 करा। एक 5/2 नीचे। को। हाँ हाँ। नीचे वाला 100 तो परसेंटेज में चला जाता है। हाँ हाँ तो फिर मैम ऊपर पहले तो 2 और 100 को डिवाइड करा। तो हाँ 2 से करा तो 2 1 2 हो गया, और 5 से 15 आ गया। हाँ। और फिर मैम 5 को 15 से डिवाइड मतलब मल्टीप्लाई कर दिया, तो मेरा 2/5 आ गया। ठीक है, 250 आ गया ना। यस मैम। जब भी परसेंट हटाएंगे तो अपॉन में 100 आएगा, और जब भी परसेंट लगाएंगे तो अपॉन वाला 100 यूज हो जाएगा। ठीक है ना। यस मैम। तो इट इज 5/2 इंटू 100%। ये बना लिया तुम दोनों ने, है ना। यस और मैम। फिर ये तुम्हारा बन गया 250%। ठीक है, समझ आ गया इस टाइप का क्वेश्चन। अब यस मैम। अच्छा, अब नेक्स्ट करो 7:25। कन्वर्ट करो। मैम 350। 35 जीरो 350%। परसेंट परसेंट। 350%। ये मैम किसका तो आया है? मैम मेरा मेरा मतलब मेरा रोहन। गौरव का। मैम 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 रोहन रोहन। रोहन 350 कैसे आया? गौरव तुम्हारा क्या आया? अच्छा मैम रोहन तुमने क्या किया? मैम 25 था क्या? हाँ 25 तो लिखा है। 7:25 नहीं लिखा? तुमने क्या पढ़ा? मैम मैंने 2 लिख दिया। 2 लिख दिया, बहुत अच्छा। मैम हाँ 720%। मैम 7। अगर मैम वैसे भी करेंगे तो 2500 आएगा। ठीक से करो दोनों। हाँ गौरव तुम्हारा क्या आया? 720। 720 कैसे बना? मैम ये एक मिनट बस। जल्दी मत मचाओ, आराम से करो। मैम 20। 28%। हाँ मैम मेरा भी सेम। 20 8%। 2800। 28%। यस। 25 फोर द 100 हुआ और 28%। ठीक है, तो दोनों को समझ आ गया मतलब ये, है ना। अब यस मैम। परसेंट को नंबर में कन्वर्ट कर सकते हो, नंबर को परसेंट में कन्वर्ट कर सकते हो, दोनों चीजें आ गई ना करनी। यस मैम। ठीक है, फिर मैं एक्सरसाइज भेज रही हूँ, दोनों कर लेना। ठीक है, और गौरव तुम वहाँ चेक करा लेना रोहित से। यस मैम। ठीक है, हाँ, ओके।